यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दिव्य ज्ञान धारा के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। साहेब बंदगी सत्यनाम साहेब। आज हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में विचार करेंगे। वैसे स्पष्ट है जो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो हे अर्जुन, तब तक मैं धर्म के उत्थान के लिए अपने आप को सृजित करता हूँ। मनुष्य के रूप में मैं इस धरती पर आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। यह संपूर्ण सृष्टि ही दलीय है। धर्म अधर्म सत्य सत्य, जन्म मृत्यु दिन रात, अंधकार और प्रकाश, यह दलीय सृष्टि है। और दलीय सृष्टि में जो धर्म अधर्म के बैलेंस को स्थापित करने के लिए जब धर्म की हानि होती है तो वो आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। वैसे तो कृष्ण के जन्म से लेकर के और अंत तक की अनेक चमत्कारिक दृष्टांत हम लोग के मस्तिष्क में है। हम लोग जानते हैं ग्रंथों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में होता है और जेल का फाटक खुल जाता है। हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और वसुदेव की हथकड़ी खुल जाती है। सारे पहरेदार मदहोश होकर के सो जाते हैं और ये कृष्ण को लेकर के गोकुल में चले जाते हैं नंद बाबा के घर, और वहाँ से नंद बाबा की कन्या को उठा करके ले आते हैं। ये सारी घटनाएं होती हैं और फिर उसी तरीके से बेड़ी लग जाती है। जेल का फाटक बंद हो जाता है, सारे पहरेदार उठ जाते हैं। जैसे स्वप्नवत सब कुछ चलता है, लेकिन किसी को कुछ भी एहसास नहीं होता है इस चीज़ का। फिर आगे की घटनाएं हम देखते हैं कि आगे भी वो बाल्यावस्था से ही अनेक प्रकार के बड़े बड़े चमत्कारिक कार्य किए। अनेक समाज के जो द्रोही थे उनका अंत किए। और फिर जब वो गोकुल छोड़ करके गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला से लेकर के सब कुछ किए, लेकिन जब गोकुल छोड़ करके और जब मथुरा जाने लगे तो बिल्कुल आसक्ति उनकी ख़त्म हो गई। वहाँ से उनके दिमाग में ये नहीं था कि मैं इतने दिनों तक गोकुल में रहा हूँ। सारे पीछे की घटनाएं उनके दिमाग से निकल गई। तो कृष्ण का मतलब ही होता है श्री कृष्ण का मतलब है, श्री का मतलब होता है चेतन, और कृष्ण कृष्ण धातु से है जिसका मतलब होता है खींचना खिंचाव, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई आसक्ति न हो, आकर्षण न हो, उसको कृष्ण कहते हैं। और ये जन्म की अष्टमी, तो एक तो अष्टमी तिथि है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का, लेकिन दूसरा जो अष्टमी है वह है ये पंच विषय और 3 गुण।
चेतन आत्मा का पंच विषय और 3 गुणों के भीतर जो जन्म होता है, तो यह चेतन आत्मा वो सबसे परे होता है। लेकिन इस अष्टमी के अंदर वह पड़ा रहता है। तो एक तो यह है आध्यात्मिक और दूसरा यह श्री कृष्ण के जीवन से संबंध में है। तो श्री कृष्ण बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। कंस का अंत करने के बाद और मथुरा से अपने माता पिता को मुक्त कराकर और मथुरा से द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में वह अपनी राजधानी कायम करते हैं। और उसी क्रम में जब ये महाभारत का युद्ध शुरू होता है, तो महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के रथ चलाने वाले होते हैं, रथ चलाते हैं, सारथी बन करके और अर्जुन के साथ रहते हैं। लेकिन जब अर्जुन को मोह उत्पन्न हो जाता है, उस समय वह जो उपदेश देते हैं, उपदेश की भी घटना और बड़ी विचित्र घटना है। वह मोह भंग करने के लिए निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं। अनेक तरह का प्रश्न अर्जुन पूछता है, अर्जुन के शंका का समाधान कृष्ण करते हैं। और उस समय सारी सेनाएं बिल्कुल शून्य की स्थिति हो जाती है, मूर्छा की स्थिति में हो जाती है। जो जहाँ है वहीं पर बिल्कुल शून्य हो जाता है। दृष्टा के रूप में, श्रोता के रूप में अगर कोई है तो एक है महर्षि वेदव्यास, एक भीष्म पितामह, एक संजय और एक स्वयं अर्जुन, जो कि उस उपदेश को सुन रहा है। अब बकिया किसी को भी उस उपदेश का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि सबके सब मूर्छा की स्थिति में आ जाते हैं। इसी के बारे में यहाँ तक कि उन लोगों को भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। महर्षि वेदव्यास या भीष्म पितामह या यहाँ तक कि संजय और अर्जुन तक ये समझ रहे हैं कि यह जो उपदेश दे रहे हैं, ये कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। ये उन्हें नहीं पता था कि कृष्ण के अंदर से स्वयं सद्गुरु परमेश्वर की वाणी निकल रही है। स्वयं सद्गुरु परमेश्वर यह उपदेश दे रहे हैं। या जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाएं एक क्रमबद्ध तरीके से हो रही हैं। इसी के बारे में कबीर जो है, इसके बारे में एक वो अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि एक दिन साहेब बेणु बजाई, साहेब बेणु बजाई, ओ एक दिन साहेब बेणु बजाई, सब गोपियन मिली धोखा खाई, सब गोपियन मिली धोखा खाई, यह तो जसोदा का कन्हाई, यह तो जसोदा का कन्हाई, एक दिन साहेब बेणु बजाई। कोई जंगल कोई देवल बतावे, कोई जंगल कोई देवल बतावे, कोई द्वारिका जाई,
कोई द्वारिका जाई। कोई आकाश पाताल बतावे, कोई आकाश पाताल बतावे। अरे कोई गोकुल ठहराई। एक दिन साहेब बेनु बजाई, एक दिन साहेब बेनु बजाई। ये तमाम लोगों को धोखा हो गया। तमाम गोपियाँ ये समझ रही है कि ये जो यशोदा के कृष्ण हैं, यह जो है ध्वनि निकाल रहे हैं, वही ये मुरली की ध्वन बजा रहे हैं, वही बीण बजा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि जल निर्मल प्रवाह थकित भय। जल निर्मल प्रवाह थकित भय, पवन रहे ठहराई। पवन रहे ठहराई। सोरह वसुधा 21 पूरल, सोरह वसुधा 21 पूरल। अरे सब मूर्छित होई जाई, सब मूर्छित होई जाई। तो एक दिन साहेब बेनु बजाई, एक दिन साहेब बेनु बजाई। कहते हैं कि ये जल की धारा, नदियों की धारा बिल्कुल रुक जाती है, निर्मल हो जाता है, बिल्कुल धारा रुक जाती है, पवन रुक जाता है, तथा 16 वसुधा 21 पूर तक सबके सब मूर्छित अवस्था में पहुंच जाते हैं उस धुन को सुन करके। फिर आगे कहते हैं कि 7 समुद्र जब घहरानो, 7 समुद्र जब घहरानो, 7 समुद्र जब घहरानो। 33 कोटि अघानो, 33 कोटि अघानो। 3 लोक तिहु पूर थकित भय, 3 लोक तिहु पूर थकित भय। अरे इंद्र उठे अकुलाई, इंद्र उठे अकुलाई। एक दिन साहेब बेनु बजाई, एक दिन साहेब बेनु बजाई। तो ये सब लोग ये समझ रहे थे कि यह यशोदा नंदन कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के रूप में स्वयं सद्गुरु परमेश्वर वहाँ उपस्थित थे और स्वयं सद्गुरु परमेश्वर की वाणी, उनकी आवाज़, उनकी धुन यह निकल रही थी। फिर आगे कहते हैं कि 10 अवतार, 10 अवतार कृष्ण लो था को, 10 अवतार कृष्ण लो था को। कुर्म बहुत सुख पाई, कुर्म बहुत सुख पाई। समुझी न परे वार पार लो, समुझी न परे वार पार लो। अरे यह धुन कहाँ से आई, यह धुन
कहाँ से आई। वो एक दिन साहेब वेणु बजाई, एक दिन साहेब वेणु बजाई। देश ना गयो रे राजा बासुकी, बराह मूर्छित होई जाई, बराह मूर्छित होई जाई। शेष ना गयो रे राजा बासुकी, बराह मूर्छित होई जाई। देव निरंजन माद्या माया, देव निरंजन आद्या माया। अरे ऊन दुनहुन सिरनाई, उन दुनहुन सिरनाई। एक दिन साहेब वेणु बजाई, एक दिन साहेब वेणु बजाई। यहाँ तक कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, निरंजन देव है, आदिशक्ति महामाया है, यह भी उस धुन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि कहे कबीर सतलोक के पुरुष, कहे कबीर सतलोक के पुरुष, शब्द रहे शरणाई, शब्द रहे शरणाई। अमी कूप से कुहुकनिकारी, अमी अंक से कुहुकनिकारी। अरे सकल सृष्टि पर छाई, सकल सृष्टि पर छाई। एक दिन साहेब वेणु बजाई, एक दिन साहेब वेणु बजाई। तो वह सद्गुरु परमेश्वर है तो सबके भीतर, सब घटों के अंदर हैं, लेकिन कोई कोई घट ऐसा होता है जिस घट के अंदर वो प्रकट हो जाते हैं। और जो कृष्ण थे, कृष्ण के अंदर वो स्वयं सद्गुरु परमेश्वर वो प्रकट हो जाते थे। और कृष्ण के मुख से सद्गुरु परमेश्वर की वाणी संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए वह निकलता था। लेकिन जब तक सशरीर श्री कृष्ण रहे इस धरती पर, तब तक श्री कृष्ण को यह न वो वास्तविक उनके स्वरूप को नहीं समझ पाया कोई, और सभी लोग यही समझते थे कि यह यशोदानंदन है। लेकिन वह शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से परे संपूर्ण सृष्टि के अंदर वो व्याप्त थे। अनेक प्रकार के उनके उदाहरण मिलते हैं इस तरह के, क्योंकि वह इतनी साधना और तपस्या किए थे गुरु के यहाँ रह करके, गुरु के सानिध्य में। और इसीलिए जब हम देखते हैं सूरदास जी के बारे में भी, सूरदास जी जो कि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और कृष्ण की बाल लीला से लेकर के कृष्ण की रास लीला, यहाँ तक कि गोपियों का विरह वेदना, उद्धव का ज्ञान, यह सारी चीज़ें सूरदास जी वर्णन किए हैं। लेकिन वही सूरदास जी जब वो साधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो सूरदास जी के पद को कूट पद कहा जाता है। सूरदास जी के एक पद को मैं यहाँ उद्धृत करूँगा आप लोगों के सामने। कहते हैं कि सूर सुरति, सूर सुरति
सुर साजा मुरली धुन बाजा। सुर सुरति सुर साजा मुरली धुन बाजा। निरखत कमल नयन नभऊ पर, निरखत कमल नयन नभऊ पर, शब्द अनाहद बाजा। शब्द अनाहद बाजा। सुनि धुनि मैल मुकुर मन माजा। सुनि धुनि मैल मुकुर मन माजा। शब्द में सुरति समाजा। मुरली धुन बाजा। सुर सुरति सुर साजा मुरली धुन बाजा। कहते सूरदास की सूरत, सूरदास का ख्याल जब उस धुन के साथ लग गई, धुन के साथ जुड़ गई, तो मुरली की आवाज़ गूंजने लगी। कहते हैं कि जब नैन नभ के ऊपर त्रिकुटी पर जब ध्यान इनका केंद्रित होता है, तो वहाँ से तो अनहद नाद गूंजने लगता है। और उस धुन को सुनने के बाद सूरदास जी का मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो गया तो यह सूरत शब्द में विलीन हो जाती है। फिर आगे कहते हैं कि फोड़ आकाश अलल पछ भाजा। फोड़ आकाश अलल पछ भाजा। आप में आप समाजा। यहाँ सूरदास जी अलल पक्षी के बारे में वर्णन करते हैं। अलल पक्षी के बारे में वेदों के अंदर भी वर्णन आता है। अलल पक्षी की विशेषता यह है कि वह आकाश में ही अलल पक्षी रहता है, गगनमंडल में वहीं अंडा देता है। और वह अंडा जब वहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ऊपर का आवरण हट जाता है उसका। और जब आवरण हटता है तो तुरंत वह अपने आप को पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ। और जब पहचान में आता है कि मैं कौन हूँ, तो वहीं से वह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है और निकलकर अपने मूल स्थान पर चला जाता है, गगनमंडल में फिर चला जाता है। उसी चीज़ को कहते हैं कि फोड़ आकाश अलल पछ भाजा। आप में आप समाजा। आप में आप समाजा। ऐसो सुरति निरखनी है अक्षर। ऐसो सुरति निरखनी है अक्षर। कोटि कृष्ण तहलाजा। मुरली धुन बाजा। सुर सुरति सुर साजा। मुरली धुन बाजा। कहते हैं कि जब यह आवरण हटता है तो अपने आप में समाहित हो जाता है। उसी तरह से जब सूरदास के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ था पंच विषयों का, खड विकारों का, राग द्वेष का, मेरा तेरा का, यह सारा जब ऊपर का आवरण छिलका हट जाता है तो सूरदास अपने आप को आत्मस्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। और जिस समय सूरदास को निज स्वरूप का बोध होता है, आत्म तत्व का बोध होता है कि मैं कौन हूँ, तो उस समय इन्हें बोध होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही निरक्षर हूँ। और फिर वहाँ पर कहते हैं कि जिस कृष्ण के बारे में हम सोच रहे थे वह कृष्ण का तो कोई यहाँ अस्तित्व ही नहीं है।
क्योंकि मूल है निरक्षर, और निरक्षर स्वयं यह आत्मा है। और कृष्ण का अवतार भी या जितने भी अवतार होते हैं सब अक्षर ब्रह्म के होते हैं। इसलिए वो कहते हैं आगे कि सूरदास सार लखी पाया, सूरदास सार लखी पाया, लखी लखी अलखय काया, लखी लखी अलखय काया। सदगुरु गगन गली घर पाया, सदगुरु गगन गली घर पाया। अरे सिंधु में बूंद समाया, सिंधु में बूंद समाया, मुरली धून बाजा। सूरत सुरती सुर साजा, मुरली धून बाजा। कहते हैं सूरदास कि गगन गली में सदगुरु के से हमारी मुलाकात हुई, और जब सदगुरु से हमारा साक्षात्कार हुआ तब यथार्थ का बोध हुआ। क्योंकि सदगुरु भी शरीरधारी नहीं होता, सदगुरु भी शब्द स्वरूपी होता है, और शब्द स्वरूपी शब्द का आधार ही आकाश है। तो गगन मंडल में, तो जब शून्य में जाने के, गगन मंडल में जाने की हमारी जब क्षमता होगी, जब सूरदास की क्षमता हुई गगन मंडल में जाने की, तब सदगुरु के साथ उनका एकाकार हुआ, और तब जा कर के यथार्थ का बोध हुआ। तो मूल रूप में जो यथार्थ है वह इन सब चीज़ों से अलग है। इसलिए इस संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए और सबके साथ रहते हुए अपने आप को पहचानने का प्रयास करना कि आखिरकार मैं कौन हूँ, और इस मैं कौन हूँ इस पर हमेशा विचार करता रहे, कदम आगे की तरफ बढ़ाता रहे, और नाम सदगुरु परमेश्वर का जो नाम है उसका श्वासा पर सदा सुमिरन करता रहे। क्योंकि जब ये श्वासा पर सुमिरन करेगा तभी जा कर के सदगुरु का दर्शन भी होगा। क्योंकि जो जिस गुरु के द्वारा हमें नाम मिलता है, पर सीधे कहते हैं कि पहला ध्यान गुरु का धारो, और सूरत निरत निमन पवन चितेरो, सुहेलना धुन में नाम उचारो, तब सदगुरु लहे दिदारा है। जब सहज धुन में उस नाम का उच्चारण करते हैं, श्वासा पर उस नाम का स्मरण करते हैं, तब सदगुरु का दर्शन होगा, और तब यथार्थ का बोध होगा। सत्य नाम साहिब।